अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी से मशरक़ की तरफ जरनैली सड़क पर सफ़र करते हुए 17 किलोमीटर के फासले पर एक गांव आता है जिसे रवात कहते हैं। इस गांव में एक कला है जिसे रवात कला या शाही कला रवात भी कहते हैं। गांव का नाम भी इसी मुनासबत से है जो 16वीं सदी के अवाइल में तामीर किया गया था। ये गखड़ों के सरबराह सुल्तान सारंग खान और शेर शाह सूरी के दरमियान एक जंग की याद दिलाता है जो 1546 में इस मकाम पर लड़ी गई। रवात अरबी ज़बान के लफ्ज़ रब्बात की बिगड़ी हुई शक्ल है। रब्बात के लग़वी मानी सराय के हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि मौजूदा कला दरहकीकत एक कदीम कारवान सराय था जो जरनैली रोड के साथ मुसाफिरों की सहूलत या सरकारी एहलकारों के ठहरने के लिए बनाई गई थी। ये इस किले का मशरकी दरवाज़ा है। इसका फ़न तामीर इस बात की गमाज़ी करता है कि ये कला नुमा सराय 15वीं सदी के अवाइल में सलातीन दहली के ज़माने में तामीर हुई थी, लेकिन इस किले को सुल्तान महमूद गजनवी के बेटे मसूद के साथ मंसूब किया जाता है, जिसका ज़माना 1036 ईस्वी है, और कहा जाता है कि इसके लश्कर के बागी सिपाहियों ने इसे इस किले में गिरफ्तार किया और बाद में टैक्सला के नज़दीक गढ़ी के किले में ले जाकर कत्ल कर दिया। ये किला बाद में गखड़ कबीले के सरदार सारंग खान के कब्ज़े में आया। किला तकरीबन मुरब्बा शक्ल में है और इसके 2 बड़े दरवाजे हैं। किले के इर्द गिर्द मजबूत फसील है जो इसे बैरूनी दुश्मनों के शर से महफूज रखने का जरिया थी, मगर अब टूट फूट का शिकार है। इसकी फसील के साथ साथ बहुत से छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जो दिफाई लिहाज से अहमियत के हामिल हैं। परंगा रवात, परंगा फरवाला, परंगा धानगली का जिक्र हुमायूं नामा में मिलता है। जब हुमायूं का बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह बना तो इसके दौर में पहले 12 सूबे और फिर बाद में 15 सूबे हुए। सूबे के इंतजामात मनसबदार के ज़िम्मे थे। अमूर सल्तनत में सूबे के नीचे सरकार आती थी, आज का डिस्ट्रिक्ट या तहसील। तहसील में मुख्तलिफ परंगा थे। फौजदारी के निज़ाम 3 हिस्सों पर तकसीम था। मुख्तलिफ देहातों के जिस ज़िम्मेदार शख्स को परंगा दिया जाता था, घोड़सवारी सिपाही इसी ने भर्ती करने होते थे। किला रवात भी एक परंगा था जिसके लिए मुख्तलिफ देहात दिए गए थे। बादशाह बराह रास्त कोई फौज भर्ती नहीं करता था। पोठोहार की अस्करी तकसीम के रूह रवां शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के सिपा सालार महाराजा मान सिंह ने गखड़ राजपूत और दीगर जंगजू कबाइल को जागीरें देकर मुग़ल फ़ौज का निज़ाम दुरुस्त किया, जागीरें तकसीम की और फ़ौज को मुनज़्ज़म किया। अकबर के सिपा सालार राजा मान सिंह ने दिफाई नुक्ते नज़र के तहत अपने सबसे करीबी इत्यादियों गखड़ कबाइल को परंगा किला रवात दिया, जिसका जिक्र मकामी मौरख नंबरदार अतासब ऑफ गरनोटा में अपनी किताब वजह तस्मीह देहात पोठोहार में भी किया है। क़याम पाकिस्तान के बाद किला को महकमा औक़ाफ़ की निगरानी में दे दिया गया और इसका नाम शाही किला रख दिया गया, जिसमें एक मस्जिद भी वाक़ है। ये सामने किले का अकबी और शुमाली दरवाज़ा है। क्योंकि इस किले की बहाली का काम जारी है तो इस दरवाज़े की रिस्टोरेशन की गई है। दरवाजे के साथ ही सीढ़ियाँ ऊपर फसील के ऊपर जाती हैं। ऊपर जाके आपको नज़ारा करवाएंगे। यहाँ पर ये काफ़ी सारी कब्रें हैं और भी एक इमारत है और मस्जिद भी है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। किला के मरकज़ में कई कब्रें हैं। इनमें से एक सुल्तान सारंग खान की है। इनके 16 बेटों की कब्रें भी हैं जो 1540 में यहाँ जंग करते हुए मारे गए थे।
ہمایوں کے دور کے دوران سلطان سارنگ خان نے زیادہ شہرت حاصل کی۔ وہ اتنا زیادہ طاقتور ہو گیا تھا کہ اس نے شیر شاہ سوری کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے اس انکار سے شیر شاہ سوری نے اس پر چڑھائی کر دی، جس کے نتیجے میں وہ اور اس کے 16 بیٹے مارے گئے تھے۔ یہاں پر بھی یہ قبریں موجود ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا مقبرہ تھا یہاں پر، اور اس کا فرنٹ موجود ہے، فرنٹ اور یہ دروازہ ایک ہی دیوار موجود ہے، باقی کچھ نہیں بچا یہاں پر، باقی سب کچھ گر چکا ہے۔ چاروں طرف دیوار کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنائے گئے ہیں جو قلعے کی حفاظت میں اپنا اہم کردار ادا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک 3 گنبد والی قدیمی مسجد بھی ہے، جس کے آگے شیڈ بنا کر اس کی لک کو خراب کر دیا گیا ہے۔ یہ مسجد آج بھی آباد ہے، اس میں اذان ہوتی ہے اور باقاعدہ باجماعت نماز بھی ادا کی جاتی ہے اور قدیم دور کی یاد دلاتی ہے۔ چلتے ہیں آگے اس مسجد کی طرف، اس کا اندرونی نظارہ کروائیں گے آپ کو۔ باقی دونوں دروازے بند ہیں، یہ ایک دروازہ ہے، اس کی کنڈی لگی ہے لیکن لاک نہیں لگا ہوا ہے، اس کو کھولتے ہیں اور اندر دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ لائٹس وغیرہ آف ہیں، اندھیرا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا پہلا گنبد ہے اور یہ جو ہے اس کے درمیان والی مین مرکزی جگہ ہے۔ یہاں پر آج بھی پنجگانہ نماز ادا کی جاتی ہے اور یہ اس مسجد کا آخری گنبد ہے۔ یہ سامنے ایک ہاشت پہلو مقبرہ ہے، اس کے دروازے وغیرہ تو بند کر دیے گئے ہیں لیکن اس کے بارے میں کوئی تاریخ میں ملتا بھی نہیں ہے کہ کس کا مقبرہ ہے۔ اس گنبد والے مقبرے کے 3 پہلوں میں اس طرح کے یہ بڑے دروازے بنائے گئے ہیں اور باقی 3 پہلوں میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے ہیں۔ پہلوں میں یہ چھوٹے کمرے ہیں اور یہ ایک بڑا دروازہ ہے، تینوں دروازے بند ہیں۔ اور ایک تیسرا دروازہ یہ ہے اور یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ کس کا مقبرہ ہے۔ یہ قدیم دور کا لکڑی کا بنا ہوا دروازہ پڑا ہوا ہے، شاید اس کی مرمتی وغیرہ کی جائے گی اور پھر اس کو دیوار میں لگایا جائے گا۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا ولاگ روہتاس قلعے کا ہوگا جو شیر شاہ سوری نے گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے بنایا تھا۔ گکھڑ شیر شاہ سوری کے دشمن مغلوں کے دوست تھے اور ان کا ساتھ دیتے تھے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے اس چینل کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔